हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। ये हिंदी प्रैक्टिस सेट है। हिंदी प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन जो मिलते हैं, ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप ये सब जो क्वेश्चन हैं सॉल्व करते हैं तो आप ये देखे होंगे कि हर चैप्टर से मैक्सिमम हर चैप्टर से क्वेश्चन कराए जाते हैं। अब एक चैप्टर से तो क्वेश्चन होते नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा रिवीजन भी हो जाता है। रिवीजन हो जाता है तो हर चैप्टर से अगर क्वेश्चन करोगे तो मतलब आपको आपका ही इसमें फ़ायदा है। आपका ही इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हर चैप्टर आपका कवर हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा हर चैप्टर से। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। अब देखो यही क्वेश्चन है। अभी यही क्वेश्चन जो सॉल्व करना है। अब इसमें क्या कह रहा है, मोहन सोहन दो व्यक्ति धनी हैं तथापि दोनों बहुत दुखी हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है कि साधारण वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं। अब ये वाक्य में से है। वाक्य आपको मालूम है, जो वाक्य होते हैं वाक्य दो प्रकार के होते हैं ना। वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहले जो अर्थ के आधार पर वाक्य होता है वो 8 प्रकार के होते हैं। दूसरे जो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और जो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं ये हैं कौन कौन से। एक होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य बोलते हैं। एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्रित वाक्य। तो ये तीनों क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर। ये जो ऑप्शन लिखे हैं यही तीनों हैं जो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो पहला है जो साधारण वाक्य किसको बोलते हैं। साधारण वाक्य बोलते हैं कि श्याम घर चला गया। श्याम घर चला गया है, ये साधारण वाक्य है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है साधारण वाक्य में। श्याम घर चला गया है, ये इसमें तो साधारण वाक्य नहीं है, तो सी नंबर गलत हो जाएगा। संयुक्त वाक्य की बात करते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य जो दो साधारण वाक्य से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। दो साधारण वाक्य से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। जैसे आपसे ये बोल दिया जाए उदाहरण के लिए कि वो सुबह गया और शाम को लौटा। तो सुबह गया और शाम को लौटा है, तो ये होते हैं संयुक्त वाक्य, क्योंकि वो सुबह गया, सुबह जाना एक साधारण वाक्य है, एक सरल वाक्य है। और शाम को लौटना ये भी सरल वाक्य है। अगर आपको इनको समझने के लिए या तो आपको जो है थोड़ा से योजक जो होते हैं उनके बीच में जो चिन्ह आते हैं, जैसे वह शाम को सुबह गया और शाम को लौटा, तो और एक योजक चिन्ह हो गया है। तो इसको या तो फिर याद कर लीजिए या तो इसको समझ लीजिए कि अब इस सरल वाक्य तो है नहीं, राम जाता है, श्याम खाता है, तो ये सरल वाक्य होते हैं। अब इसमें जो मिश्रित वाक्य होता है तो एक प्रमुख वाक्य होता है, उसमें एक आश्रित होता है। एक प्रमुख होता है उसमें एक आश्रित होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति धनी हैं तथापि या फिर भी दोनों बहुत दुखी हैं। धनी होने पर भी ये दुखी हैं। ये देखो उनके पास पैसा है तब भी वो दुखी हैं, पैसा होने के कारण भी दुखी हैं। तो ये एक वाक्य हो गया है, उसमें ये एक आश्रित वाक्य हो गया है। तो इसीलिए ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा, बी नंबर सही है। अब बचा संयुक्त वाक्य। अगर आपको योजक चिन्ह नहीं मालूम है तो आपको ये जो ऑप्शन होते हैं उसमें से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मिश्रित वाक्य बी नंबर सही है। तो फिर बचा कौन है, अगर मान लो अगर मिश्रित वाक्य है ये, चलो ठीक है सही है। अगर ये न होता तो संयुक्त वाक्य होते, तो फिर संयुक्त वाक्य ही होता, फिर ए नंबर सही था। तो या तो फिर तुम्हें योजक चिन्ह मालूम होना चाहिए। योजक चिन्ह जो संयुक्त वाक्य में होते हैं, योजक चिन्ह जैसे होता है और, बोलते जाइए, और, एवं, और है, एवं है, अथवा है, इसलिए है, किंतु परंतु, बंधु नहीं है लेकिन किंतु परंतु, फिर भी, ये जो है ये योजक काम करते हैं, योजक चिन्ह का काम करते हैं। जो मिश्रित वाक्य है, साधारण वाक्य में तो कोई योजक है नहीं, मिश्रित वाक्य में है। इसमें क्या हो जाता है, जैसा वैसा है, जैसा वैसा, जितना उतना है, तथापि फिर भी है। तो ये सब जो है तुम्हारे मिश्रित वाक्य मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर
सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगी, इनमें से कौन सा वाक्य भेद है। अब वही वाक्य भेद है जो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। तो अगर यदि परिश्रम करोगे तो, अगर परिश्रम और सफल एक दूसरे क्या हैं, एक ये मतलब तुमको क्या दे रहा है, अगर परिश्रम करोगे तभी सफल होगे ना। तो हमको एक संकेत दे रहा है कि ये भाई आपको परिश्रम करना है, आपको मेहनत करना है, आपको यूपीपी के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये हमको संकेत दे रहा है कि अगर आप यूपीपी के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो आप सफल होंगे। तो ये हमको संकेत दे रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी नंबर सही है। संदेहवाचक वाचक क्या होता है, संदेहवाचक जिसमें संदेह होता है, संदेहवाचक में जिसमें संदेह होता है। प्रश्नवाचक में वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये प्रश्नवाचक होता है, क्योंकि प्रश्नवाचक क्या कर रहा है, कहाँ गया है, तो ये उसमें आते हैं, प्रश्नवाचक में आते हैं। निषेध में नहीं होता है, वो कार्य नहीं किया हुआ है, जैसे वो खाना नहीं खाया है, वो नहाया नहीं है। तो नहीं शब्द जो निषेधवाचक होता है, निषेधवाचक में नहीं आता है। तो अब देखो, जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन तोड़ो, ऑप्शन को तोड़ो, निषेध में नहीं आता है, वो खाना नहीं खाया है, वो नहाया नहीं है, वो घर नहीं गया है, तो इसमें नहीं शब्द आते हैं। संदेहवाचक में संदेह होता है, प्रश्नवाचक में क्या, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ गया है, ये प्रश्नवाचक होते हैं। तो दो ही तो गलत हो गए। अब बचा कौन सा, अब बचा कौन सा, संदेह है, और संदेह और संकेत है। संदेह तो मतलब ये होता है कि जिसको संदेह रहता है कि तुम शायद क्या कर रहे हो। ये होता है कि तुम घर गए थे, तुम क्या करने लगे घर में, तुम मतलब ये बोल दिया जाए कि हम साथ में गए थे, लेकिन वो शायद अपने दोस्तों के साथ चला गया था। तो ये संदेहवाचक होता है। और संदेह संकेतवाचक होता है, जो हमको संकेत दे रहा है कि अगर परिश्रम करोगे तो सफल होगे। तो इसलिए इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगर आपको हिंदी थोड़ा भी जानकारी है तो आप जो है ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से ही उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, संकेतवाचक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लाठी से सबको हाँकना का मुहावरा पूछ रहा है। तो ए नंबर बात बिगाड़ना होता है। बात बिगाड़ना मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक आदमी आ गए तो बात बिगड़ गई है, यही तो होता है। उसने कुछ बोल दिया तो बात बिगड़ गई है, वो तो होगा नहीं। तानाशाह, बिल्कुल नहीं, तानाशाह। मूर्ख बनाना, ये तो होगा नहीं। अच्छे बुरे का अंतर न करना, ये डी नंबर सही है, अच्छे बुरे का अंतर न करना। जैसे आपको मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ मैं कि कैसे समझना है। एक लाठी से, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है, कोई भी पेपर है, अब ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, और यही क्वेश्चन आया हुआ है कि एक लाठी से सबको मापना। आप जैसे किसान हैं या किसान के बच्चे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो भैंसें होती हैं या गाय होती हैं, तो आदमी क्या करता है, एक लाठी पीछे लिए रहता है। तो जब एक लाठी पीछे लिए रहता है, तो जो चल रही है, जो नहीं चल रही है, वो सबको अगर मान लो पीछे वाले से मार दिया, तो जो चल रही है ठीक है, वो भी दौड़ेगी, जो नहीं चल रही है उसको भी पड़ेगी, वो भी दौड़ेगी। तो वही चीज़ है कि जो चल रहा है आदमी, मतलब जो भैंस चल रही है और जो नहीं चल रही है, उनको जो है अगर हाँकेगा तो सब इकट्ठा चलेंगी, वो चलना शुरू कर देंगी। तो इसीलिए बोलते हैं एक लाठी से सबको हाँकना। जो सही है, जो सही है, जो गलत है, भाई आप सही चीज़ को जानें, उसको पहचानें, फिर जो है उसको उसके ऊपर जो है कोई एक्शन लें। लेकिन अब तुम ये जान रहे हो कि इसकी गलती नहीं है, तो अब इसकी गलती नहीं है, और जो गलती कर रहा है वो सबको एक लाठी से ही हाँक रहे हो। इसलिए बोलते हैं कि अच्छा बुरे का अंतर ना करना। ये तो हुआ कि अच्छे बुरे का अंतर ना करना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसलिए डी नंबर सही हो जाएगा कि एक लाठी से सबको हाँक रहे हो, अच्छे बुरे का अंतर न करना, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बातें करते करते हमने रात बिता दी, ए नंबर सही है। बातें करते करते हमने बिता दी, बी नंबर सही है। बातें करते करते हमको रात में बिता दिया, ये सही है। बातें करते करते हमसे रात बात गई, बीत गई, मान लो ठीक है, बीत गई बना लीजिए, बीत गई, डी नंबर सही है। अच्छा, आपने सुना है
कि बातें करते करते हमने बिता दी। अरे हमने तो चलो ठीक है, यहाँ पर ये होता कि रात बिता दी तो एक बार मानते, इसमें रात तो है नहीं, तो वैसे भी गलत हो गया ये। बातें करते करते हमको रात में बिता दिया, हमको रात में बिता दिया, हमको रात में बिता दिया भाई, बातें करते करते रात में बिता दिया, है ना। तो हमको नहीं होना चाहिए, हमको गलत हो गया है, इसलिए गलत हो गया है। बातें करते करते हमसे रात बीत गई, हमसे रात बीत गई भाई, बातें करते करते रात बीत गई है तो एक बार मानते हैं, चलो ठीक, बातें करते करते रात बीत गई है, लेकिन हमसे रात बीत गई है, इसलिए गलत हो गया ये। तो सही कौन हो गया? ए नंबर। बातें करते करते हमने रात बिता दी, ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ये बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा कि बातें करते करते हमने रात बिता दी, ए नंबर सही हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं, रंगभूमि है, कर्मभूमि है और गबन है, गोदान है, ये किसके हैं? आपको तो थोड़ा से अगर पढ़े होंगे तो होश आ गया होगा ना, क्योंकि भाई ये यूपी के लिए तो आप तो पढ़े होंगे पहले से, अब ये एग्जाम है तो इसका आप तो रिवीजन करना है ना, तो आपको तो ये मालूम होगा, होश आ गया होगा कौन सा इसका आंसर होगा। रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, कुछ याद आया? गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, कुछ याद आया? अच्छा, एक संकेत और दे रहा हूँ मैं, इनको धनपत राय से भी जानते हैं, इनका पुराना नाम धनपत राय था। अब तो मालूम हो गया होगा कि कौन है, आपको अब थोड़ा हिंट मिल गया होगा कि हाँ यार ये हैं धनपत राय, क्योंकि पेपर में आ चुका था। ये यूपी पुलिस में 2018 में ये पेपर आ गया था कि धनपत राय किसका नाम है। तो ये मुंशी प्रेमचंद बी नंबर सही हो जाएगा। रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान और इनका नाम क्या था? धनपत राय, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं तुलसीदास की। इनकी रचना क्या थी? तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, ये तुलसीदास की रचना है। प्रेमचंद हो ही गए। अब महादेवी वर्मा की बात करते हैं। महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वो हैं नीरजा। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें ध्यान देना है आपको। महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा, रश्मि, ये महादेवी वर्मा की रचना है। लास्ट बचता धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती हैं गुनाहों का देवता। कितने गुनाह कर दिए थे, उनके देवता बन गए थे। धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता, धर्मवीर भारती को इनकी रचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, ए नंबर रामकृष्ण भक्ति, लल्लू लाल की सी नंबर, सुमित्रानंद पंत की डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? इनका नाम है लल्लू लाल, बी नंबर सही है। उनकी रचना है प्रेम पच्चीसी, लल्लू लाल हैं, बी नंबर सही है, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वंद्व, इसमें द्वा होना चाहिए। अगर ये भी शब्द आ जाए इसमें, देखो ये क्वेश्चन भी बन गया है, इसमें शुद्ध शब्द, इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्वा, दोनों में द्वा होता है, इसलिए आपको इसमें बना लेना है, इसमें द्वंद्व हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि द्वंद्व समास बताइए, द्वंद्व समास बताना है। समास 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको मालूम है। अव्ययी समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्वंद्व समास होता है, द्विग समास होता है और बहुब्रीहि समास होता है। अगर द्वंद्व द्विग मतलब उसमें संख्या रहती है, चारों चौराहा जैसे होता है ना, 8 उसमें संख्या होती है। अब द्वंद्व, इसलिए जो द्वंद्व समास है ये समास का एक पार्ट है, उसमें 6 भेद होते हैं। तो द्वंद्व समास में क्या खासियत होती है
कि इसमें अलग अलग पद होते हैं, जैसे राजा रानी। राजा रानी वो अपने अपने क्या होते हैं, पद इंपॉर्टेंट रखता है। द्वंद्व समास में राजा और रानी, ठीक। तो ये द्वंद्व समास में आते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें डैश होता है, सो का कुल ए नंबर कि बी नंबर शरोतन हो जाएगा, कि सी नंबर वीर पुरुष हो जाएगा, कि डी नंबर पाप पुण्य हो जाएगा। तो इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है कि आपस में जो शब्द होते हैं वो अलग अलग होते हैं, प्लस उनका महत्व अपना होता है। ये द्वंद्व समास की खासियत है। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, पाप पुण्य। पाप पुण्य ये डी नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा।